हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अंजलि वॉइस। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और रोज की तरह आज हम एक नई कहानी के साथ हाजिर हैं जिसका शीर्षक है संयुक्त परिवार। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। निशा की शादी एक भरे पूरे घर में हुई। सास ससुर, जेठ जेठानी और एक छोटा सा देवर। निशा की ससुराल में सबसे बेहद स्नेह और प्रेम था। सभी एक दूसरे का आदर करते थे और अच्छा व्यवहार करते थे एक दूसरे के साथ। एकल परिवार में जन्मी और अपने माता पिता की इकलौती संतान निशा को हमेशा ही संयुक्त परिवार आकर्षित करते थे। और उसकी इस इच्छा को जानकर ही उसके पिता ने इस परिवार से रिश्ता जोड़ा। निशा भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। निशा शादी के पहले जॉब करती थी, लेकिन शादी के समय निशा ने कुछ दिनों के लिए काम से ब्रेक लिया जिससे वो अपने ससुराल में सबके साथ कुछ समय बिता सके और सबके दिलों में अपना स्थान बना सके। कुछ महीनों बाद निशा के ऑफिस से वापस ज्वाइन करने के लिए कॉल आया। निशा ने जेठानी से कहा, भाभी मेरे ऑफिस से वापस ज्वाइन करने के लिए कॉल आ रहा है, क्या जवाब दूँ ऑफिस में। तो जेठानी बोली, बहुत अच्छी बात है निशा, कल तो मैं और माँ जी बात कर रहे थे कि तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन भाभी ठीक है ये सब तो, लेकिन इस घर की जिम्मेदारी मेरी भी है और आप पर मैं ये सब कुछ अकेले कैसे छोड़ के जाऊं। ऐसा क्यों सोच रही हो निशा, घर के कामों का क्या है, वो तो पहले भी होते थे और आगे भी हो जाएंगे। लेकिन इतनी पढ़ाई करने के बाद तुम्हारा घर पे बैठना ठीक नहीं है। तुम आराम से जाओ, यहाँ मैं और माँ जी सब संभल जाएगा। जेठानी की बातें सुनकर उसके दिल में उनके लिए इज्जत और प्यार दोगुना हो गया। अब निशा हर सुबह नाश्ते में जेठानी की मदद कर ऑफिस निकलती और शाम को वापस खाना बनाने में भी मदद करती। निशा की ससुराल में खाना सब साथ खाते थे। अगर किसी दिन निशा को देर होती तो सब निशा का इंतजार करते और ऐसा परिवार पाके निशा बहुत खुश रहती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इतने में निशा के मायके से उसके चाचा जी के बेटे की शादी की खबर आई। निशा की शादी के बाद उसके मायके की पहली शादी थी, तो निशा बहुत उत्साह से तैयारी कर रही थी। चाचा जी भी निशा के पापा के साथ उसके ससुराल आके सबको विवाह में शामिल होने का निमंत्रण देके चले गए। भांजी, भाभी, आप सबका इंतजार रहेगा और आप जल्दी शादी में आ जाना। हाँ हाँ निशा, हम सब आएंगे और तुम भी अपने मायके जाके खूब मजे करना। जेठानी की बात सुन के निशा बहुत खुश हो गई। अगले दिन निशा के चाचा जी आ गए निशा को लेने और इतने दिनों बाद सबका साथ पाक निशा बहुत ही खुशी से अपनी माँ के गले लग गई। कैसी हो माँ, मैं तो तुझे देखकर ही खुश हो गई। तू बता निशा कैसी है, तू खुश तो है ना बेटा। माँ ने अपनी लाडो को प्यार से गले लगाते हुए पूछा। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। अपनी माँ के साथ बात कर रही थी तभी निशा की मुंहफट बुआ आ गई। निशा का हाथ पकड़ रूम में ले गई और सारे भाई बहन बुआ चाची निशा को घेर के बैठ गए। बस फिर क्या था, निशा की बुआ ने निशा को कुरेदा उसके ससुराल की बातें करनी शुरू की। और बता निशा, तेरे ससुराल का हाल कैसा है, तेरी सास का स्वभाव कैसा है, वो तेरी जेठानी तेरे साथ अच्छी तरह तो रहती है ना। मुझे तुम्हारी जेठानी बहुत घमंडी लगी। निशा बोली, मुझे वहाँ सब बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छे हैं। निशा को अपनी बुआ का यूं सबके सामने पूछना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अपनी बुआ के स्वभाव से निशा भली भांति परिचित थी। निशा की बुआ बहुत ही तेज स्वभाव की महिला थी, जो खुद अपने ससुराल में कभी एडजस्ट नहीं कर पाई और अपने पति को परिवार से दूर कर दिया। बुआ की मंशा जानते हुए भी निशा ने उस वक्त ज्यादा कुछ कहना उचित ना समझा। शांति से ही जवाब दिया, लेकिन बुआ कहाँ मानने वाली थी। वो फिर से शुरू हो गई। चल निशा, अब ज्यादा झूठ ना बोल। क्या मैं जानती नहीं, संयुक्त परिवार का मतलब ही जी का जंजाल होता है। ना मन का खा पाते हैं, ना मन का कुछ कर पाते हैं। हर वक्त सब सिर पे बैठे रहते हैं और ऐसी जेल से तो अकेले रहना मजा है। अब मुझे देखो, अकेले से मजे से रहती हूँ, जो जी करता है करती हूँ। जाने भैया को क्या सूझी, तेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की को इतने बड़े परिवार में शादी कर दी, आजाद लड़की के जैसी बेड़िया ही डाल दी पैरों में। इतना कहने के बाद बुआ हंसने लगी। निशा को मन में बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे अपनी ससुराल की बुराई नहीं सुनी गई। तो निशा ने बोला कि आप ऐसा इसलिए बोल रही हैं क्योंकि आप संयुक्त परिवार में कभी रही ही नहीं, यूं कहो रहना चाहा ही नहीं। माफ करना बुआ, संयुक्त परिवार तो आशीर्वाद के समान है, जहाँ हर वक्त बड़ों का आशीष मिले, छोटों का प्रेम मिले, सम्मान मिले। कोई दुख हो, तकलीफ हो तो वो परिवार आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता है। क्या अकेली रहती तो मैं नौकरी कर पाती? जब तक बच्चे नहीं हैं तब तक तो शायद कर भी लेती, लेकिन बच्चे होने के बाद बिल्कुल नहीं करती।
मेरी नौकरी पे जाने से वहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं है। मेरी जेठानी तो हमेशा मेरा साथ देती हैं। हाँ बुआ, हमारे घर में किसी बात की रोक टोक नहीं, ना खाने की ना पहनने की। हम अब ससुराल में बहुएं नहीं बेटियों के समान ही रहते हैं। मेरा ससुराल जेल नहीं मंदिर है बुआ। काश बुआ आपने भी इस आशीर्वाद को स्वीकार किया होता। आप समझते कि संयुक्त परिवार कभी श्राप नहीं होता बल्कि रिश्तों का आधार होता है। बुआ के पास शब्द नहीं था कुछ भी कहने को। वहां सभी लोगों ने निशा की बातों का समर्थन किया और दरवाजे के पास खड़ी निशा की माँ के चेहरे पे सुकून भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि उनकी बिटिया को बहुत प्यार करने वाला ससुराल जो मिल गया था। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि संयुक्त परिवार में शायद बहुत आज़ादी ना मिले, लेकिन बल बहुत मिलता है। हर मुसीबत में परिवार आपके साथ रहता है। बच्चों को जो संस्कार बुजुर्गों से मिलते हैं वो एकल परिवार में कभी नहीं मिलते। कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।